हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में, दैट अबाउट ईगो। एंड नाउ इट अभी अभी के लिए मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा ए बिग प्रॉब्लम, ए बिग इशू इज़ आवर ईगो। एंड ये ईगो ही होता है जो कि हमें हर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो हो सकता है हमारे फैमिली के अंदर विथ एनी मेंबर्स, या फिर हमारे कोई फ्रेंड्स, या फिर अदर कहीं भी जाओ आप, कोई भी जगह किसी से भी मिलो, अगर आपके अंदर ईगो के इश्यूज है तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड ये ईगो क्या है, हम कैसे इसे पहचान पाएंगे? ये ईगो है लाइक अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो अगर सामने वाला पर्सन इस बारे में कुछ समझ में वो समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो अगर समझ नहीं पा रहा है तो उसे उसके सामने कन्फेस करना कि दिस इज़ योर फॉल्ट एंड यू शुड नॉट डन इट। आपको ये एक्सप्रेस करना है, बट ऐसे नहीं कि फॉर एवर के लिए आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो एंड आप कभी भी उससे ना बताओ और एकदम से अपने अक्कर में आ जाओ। ये इसे ही कहता है ईगो। बिकॉज़ अगर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ होता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, और यही चीज़ मेरे लिए सही है, आई एम द परफेक्ट, दिस थिंग दैट थिंग ऑलवेज, मतलब वो खुद के बारे में ही सोचते रहेंगे और अदर पर्सन को समझने की कोशिश तक भी नहीं करेंगे, और उनका क्या फॉल्ट है उसे ये बताएंगे भी नहीं। उसके बदले में उनको ये दिखाएंगे कि देखो मेरी लाइफ तुमसे भी ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं जो कर रही हूँ वही सही है, और तरह तरह के उनके मन में सवाल जवाब आते हैं। वो अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरफ की ईगो से ही आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो जो है वो ही सही है, वो ही परफेक्ट है, और उनकी किसी की भी नीड नहीं है। बिकॉज़ उनके चारों तरफ जो है वो इनफ है, एंड वो सब उनके तारीफ़ ही करते हैं, सब उनके पीछे पीछे आगे पीछे भागते हैं। बस उनको ये चीज़ चाहिए, उनको ये चीज़ की नीड है। अगर कोई उनको ये चीज़ दिखा दिया कि आपके अंदर ये इशू है, या फिर आप इस फील्ड में आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो, तो उनको बड़ा ही दिक्कत होने लगता है। तो उनसे वो दूरी मेंटेन कर लेते हैं एंड वो दिखाते हैं कि नो, आई एम नॉट इम्परफेक्ट, यू आर रॉन्ग। So, as a human being, everybody is imperfect, and this is not fault of them, because ये एक ह्यूमन नेचर है और ये होना ही नेचुरल है। सो हमारे अंदर की क्या कमियां हैं इसे हमें पहचानना है, देन इसको हम रिलीज़ कर पाएंगे, देन इसको हम एक अच्छे वर्चून में, एक अच्छे गुण में परिवर्तित कर पाएंगे। और अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करो तो फिर आप ना ही खुद को बदल सकते हो और ना ही आपके आसपास के किसी को आप बदल सकते हो। बिकॉज़ आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका गलती क्या है। तो आप जब नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाला भी कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप उनके ऊपर ब्लेम गेम करोगे, दोषारोपण डालोगे, वो भी आपको दोषारोपण डालेंगे, क्योंकि वो आपको ही मिरर कर रहा है।
तो आप जब तक नहीं खुद को सुधरोगे तब तक सामने से भी कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगा। तो इसीलिए एक कहावत है कि दुनिया को अगर बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। यही होता है आपका पहला स्टेप। एंड ये जो ईगो इशू ये हमारे अंदर कब कैसे क्रिएट हो जाता है हमें मालूम नहीं होता है। अगर आप फेक इंसान से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपका ईगो को बढ़ावा देता है और ज़्यादा। बट अगर आप सही इंसान से आप लॉयल या फिर प्योर इंसान से आप अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपको प्योरिटी ही सिखाएंगे। वो आपके अंदर के कमियां भी दिखाएंगे, आपके अंदर के गुण भी दिखाएंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कोई भी इंसान एकदम से सही नहीं होता। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, पर ज़रूरत है तो इसे हमें एक्सेप्ट करने की। देन ये खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो आप आप ऐसे मतलब सोचोगे कि तो फिर ईगो क्या है, हम कैसे पहचाने कि हाँ हमारे अंदर ईगो है। आप जो कह रहे हो वैसे ही है। तो ईगो क्या है ना, आप हमेशा मतलब एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी आपके अंदर रहेंगे, एक टॉक्सिसिटी आपके अंदर रहेंगे। लाइक आई एम द बेस्ट। यस, ये सोचना सही है, बट दूसरों को गलत ठहरा कर हमेशा खुद को सही साबित करना, ये तो ईगो ही होता है। ये एक टॉक्सिक इंसान की पहचान है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सामने वाला ही गलत हो, कहीं समय आप भी गलत हो जाते हो। तो इसे आपको समझना है कि कहाँ पर मेरी गलती है। एंड देन आपको ये भी करना है कि इस तरीके से आपको समझना है कि वो जो हमें लगता है हमको हमारे नज़रिया से भी हमको देखना है, सामने वालों की नज़रिया से हमको देखना है। हमें समझना है उनकी जगह अगर मैं होती तो क्या करते। तो इस तरीके से अपने जगह दूसरों को बैठाना है और सोचना है कि हाँ सही में क्या गलती है, कौन सा गलती, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। ये चीज़ आपको करना है। एंड देन आपको ये करना है कि आपको ये पहचानना है कि अगर मानो ईगो, जैसे कि आप कैसे पहचानोगे, मैं इसी बारे में बोल रही हूँ कि आप देखोगे कि अगर आपने किसी को गलत ठहरा दिया तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर भागेंगे। और वो हमेशा दिखाएंगे कि नहीं तुम मेरे आगे झुको, हमेशा आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। ये भी होता है ईगो। और एक ईगो होता है कि जब आपको अप्रिशिएट करने की बारी होता है तो वो नहीं करते हैं, वो उल्टा आपको डिसअपॉइंट कर देता है। ये भी उनकी ईगो से ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को बेस्ट समझते हैं। और एक चीज़ है, जब भी आपको लगता है कि कोई भी काम आप बहुत बेटर तरीके से कर रहे हो और इसके लिए आप तारीफ़ें पाने की हक रखते हो, हाँ, तो उस टाइम आप नहीं पाए पर सामने वाला अगर पा लिया तो आपके अंदर एक बैड फीलिंग्स आने लगता है। तो ये भी होता है, ईगो से ही आता है, क्योंकि आपको हमेशा अ, दूसरों से सही प्रूफ करना है। आपको हमेशा मतलब दूसरों से एक प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ आई एम द बेस्ट, आप तारीफ़ें करो, मुझे सुनना है। तो ये जो चीज़ आप करते हो ये भी ईगो से ही आता है।
तो ये सब कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जैसे आप खुद हो, सामने वालों को भी वैसे ही सोचना है। छोटे बड़ी गलतियाँ सभी से होता है, माफ़ भी करना है, पर ऐसा नहीं हमेशा झुकना है या फिर हमेशा ही किसी को झुकाना है। तो हर एक चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। हमेशा अच्छी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करें, और जो ख़राब है बुरी चीज़ उसको जाने दें और उसे पहचान करें। खुद भी चेंज करें अपने लाइफ को, दूसरों को भी चेंज करने में मदद करें। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।